हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कुकिंग टाइम विद कविता में आपका स्वागत है। मैं हमेशा आपके साथ ऐसी रेसिपीज शेयर करती हूँ जो हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली को हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड मिले। उसी सीरीज़ में मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो चोकोज आते हैं उनकी रेसिपी। चोकोज यूजुअली दो फ्लेवर में आते हैं, एक तो चॉकलेट फ्लेवर में और एक वनीला फ्लेवर में। मैं आपके साथ आज दोनों ही रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी शेयर करूँ इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये रेसिपी बनाने का इंस्पिरेशन मुझे कैसे मिला। कि देखिए, हम हमेशा जब भी कोई चीज़ बाज़ार से लेते हैं, स्पेशली जब वो बच्चों के लिए होती है, तो हम हमेशा सोचते हैं कि भाई इनके इंग्रेडिएंट्स बच्चों के लिए सही है या नहीं है, ये रेडीमेड है। चाहे वो नूडल्स ले लीजिए आप, जो इंस्टेंट नूडल्स आते हैं वो, या फिर इस तरह के चोको सीरियल्स वगैरह हो जो होते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है, पता नहीं अडल्ट्रेटेड है या व्हाटएवर। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं कोई रेसिपी बनाऊँ बच्चों के लिए, खासकर वो हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो, तो उसी चीज़ को दिमाग में रख के मैं हमेशा अच्छी से अच्छी रेसिपी घर में ट्राई करती हूँ। तो ये रेसिपी स्टार्ट करें उससे पहले चलिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो हमें बच्चों के लिए न्यू हेल्दी और टेस्टी चॉकलेट फ्लेवर वाले चोकोज के जैसा रेसिपी बनाना भी है, लेकिन हम हमेशा चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे। तो इसीलिए मैं उसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ रोल्ड ओट्स 1 कप, और सेम 1 कप मेजरमेंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ गेहूं का आटा। दोनों मेन इंग्रेडिएंट्स है इस रेसिपी के, और आप देख सकते हैं कि दोनों ही बहुत हेल्दी हैं। इससे आपको टेंशन नहीं है कि बच्चा आपका अच्छी चीज़ खा रहा है या गलत चीज़ खा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो ओट्स है इन्हें मैं से पीस लूँगी। आपको कुछ सेकना नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट ओट्स को आप लेके इस तरह से उनको पीस लीजिए। अगर आपको लगे इनमें नमी है या ये बहुत ज़्यादा नरम हो चुके हैं तो आप हल्का सा रोस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनको एज इट इज़ ले लिया है। अब हम इसे पीस लेंगे। सो जैसे मैंने कहा था, हम यहाँ पे 2 फ्लेवर वाले चोकोज बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो ओट्स है मैं इनको आधा ले लूँगी, यानी कि हमें आधा कप ही लेना है। आधे ओट्स मैंने ले लिए हैं, और ये गेहूं का आटा भी हम आधा कप ही लेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून रवा। मैंने यहाँ पे चिरोटी रवा लिया है जो एकदम फाइन वाला आता है। आप चाहें तो नॉर्मल रवा भी ले सकते हैं, बट मेरे पास ये अवेलेबल था इसीलिए मैंने यही ले लिया है। अब हम डालेंगे 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून कोको पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अब लास्टली मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब आप चाहे तो इसको और हेल्दी ट्विस्ट देने के लिए आप 3 टीस्पून जितना हमने रवा डाला था ना, उतना ही आप इसमें या तो रागी का आटा या फिर जवारी का आटा डाल सकते हैं। आप इसे मल्टीग्रेन बना सकते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं इसे एज इट इज़ ही बनाऊँगी। तो इस सब चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। अब हम इस तरह का एक सॉस पैन लेंगे, और उस सॉस पैन से मैं सेम, और इस पानी में हम 2 टेबलस्पून जितना बटर डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 3 टेबलस्पून डाल देंगे। शुगर और बटर को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। देखिए, शक्कर और बटर अच्छे से पिघल चुका है। इस पॉइंट पे हम इसे बंद कर देंगे, यानी गैस ऑफ कर देंगे। इसे हल्का ठंडा होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस फ्लेवरिंग के लिए, और हम डालेंगे हनी। हनी को हम कभी भी गरम गरम पानी में नहीं डालते हैं, क्योंकि हनी का जो बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो सारे मर जाते हैं अगर हम इसे गरम गरम पानी में डाल देते हैं। इसीलिए हम इसे स्लाइड थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर इसमें हम हनी डालेंगे। हम हनी डालेंगे 2 टेबलस्पून, और वनीला एसेंस 1 टीस्पून। हल्का ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून हनी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस पानी में, ये पानी गर्म होना चाहिए, थोड़ा गर्म होना चाहिए, पूरा ठंडा नहीं किया है हमने।
अब इस गर्म पानी में हमने ये जो मिक्सचर बना के रखा था ओट्स और आटे का, ये मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह से हम एक वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा घी लगा के उसे ग्रीस कर लेंगे। अपने हाथों से इसे चारों तरफ फैला लेंगे। जो आटा हमने बना के रखा है वो इस पे हम डाल देंगे और इस आटे को हम इसके ऊपर अच्छे से मथ लेंगे। सोडा डालने से ये काफ़ी फ्लफी हो जाता है। इस तरह से 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से मथ लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इस तरह से हम इनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। हम इस तरह से एक एक बॉल लेंगे और उसको आप चाहे तो इस तरह से राउंड सीरियल बॉल्स के जैसा भी छोड़ सकते हैं, या आप इस तरह से थोड़ा सा राउंड बना के उसको थोड़ा सा ओवल शेप करके इस तरह से फ्लैटन भी कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल चौकोस के जैसा लगेगा। तो मैं इस तरह से ही बनाऊंगी, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी लगेगा कि ये बिल्कुल चौकोस है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे पीसेस को एक बेकिंग ट्रे में रख लिया है और माइक्रोवेव को मैंने 5 मिनट्स के लिए प्री हीट कर दिया था। अब हम इसे माइक्रोवेव में रखकर माइक्रोवेव ऑप्शन पे 300 डिग्रीज पे सेट कर देंगे और हम इसमें टाइम सेट कर देंगे 5 मिनट्स का। बेकिंग करने के लिए हमें 5 to 8 मिनट्स लगेंगे, तो हम 5 मिनट्स के लिए इसे पहले सेट करेंगे, फिर 5 मिनट पे एक बार निकाल के हिलाएंगे और फिर और 2 से 3 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। देखिए 5 मिनट्स हो चुके हैं और 5 मिनट्स के बाद ये इस तरह से काफ़ी थोड़े बहुत क्रिस्पी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनमें थोड़ी सी नमी है, तो इन्हें हम फिर से सेट कर देंगे। मैं इस बार इन्हें सेट करूँगी कन्वेंशन मोड पे और इसे हम सेट कर देंगे 3 मिनट के लिए। देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा था कि हम 2 फ्लेवर वाले यहाँ बनाएंगे, एक तो चोको और एक वनीला। और ये मैंने सेम वैसे ही जो प्रोसेस से हमने चॉकलेट का आटा बनाया था, बस विदाउट कोको पाउडर के मैंने ये वनीला का बेस भी बनाकर रेडी कर लिया है। बस अब हम इसके भी उसी तरह से बॉल्स बना लेंगे और उन्हें चोकोस का शेप दे देंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे चोकोस का बैच बन के रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट और क्रंची बने हैं। मैं आपको इन्हें तोड़ के भी बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये बहुत अच्छे बने हैं और जब हम इसे दूध में डाल के खाएंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वनीला फ्लेवर के हमने इस तरह से बॉल्स बना लिए हैं। अब मैं इन्हें भी बेक करने लगा दूंगी। सेम माइक्रोवेव मोड 300 डिग्रीज और 5 मिनट्स। एक बाउल में मैं डाल दूंगी चॉकलेट फ्लेवर। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं। साथ ही मैं इसमें मिक्स कर दूंगी कुछ वनीला फ्लेवर के सीरियल बॉल्स। और अब आप जैसे पसंद हो आपको ठंडा या गर्म दूध आप इसमें मिलाइए और इन होममेड सीरियल्स को आप भी एंजॉय कीजिए।
तो कैसी लगी आपको मेरी एक्सपेरिमेंटल रेसिपी, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सी यू ऑल नेक्स्ट वीडियो, लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सी यू ऑल, बाय बाय।